Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about antibiotics. जी हाँ, आप देख कर समझ तो गए होंगे कि एंटीबायोटिक्स का हम देखने वाले हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर जो क्लास आती है अमीनोग्लाइकोसाइड, आज हम उसको देखेंगे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती हैं और कौन सी इनके अंदर ड्रग्स आती हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है। तो चलिए देखते हैं। पहले समझ लेते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती हैं। Aminoglycosides are one of the class of antibiotics which are basically bactericidal in nature. It contains two amino groups with hexose rings which are linked through glycosidase bond. These drugs are broad spectrum antibiotics, but they have greater activity against gram-negative and gram-positive bacteria. They mainly use as gram-negative antibactericidal drug. मतलब ये आ, जो एंटीबायोटिक्स होती है उन एंटीबायोटिक्स की एक क्लास है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की एक क्लास है जो कि एक बैक्टीरियासाइडल ड्रग है, मतलब बैक्टीरियासाइडल क्लास है। इसमें क्या है, ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड है ये बैक्टीरिया को किल कर देती है परमानेंटली। तो किल करने के लिए यूज होती है ये एंटीबायोटिक्स की ये क्लास है। ये जो है दो अमाइनो को कंटेन करती है विद हेक्सोस, जो कि ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। और ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव पर ही इफेक्टिव है और उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो ये इनको हम अमीनोग्लाइकोसाइड बोलते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हर किसी के पीछे अपनी हिस्ट्री होती है, तो हम अमीनोग्लाइकोसाइड के पीछे देखते हैं कि पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो फर्स्ट, वॉक्समैन डिस्कवर्ड अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स स्टेप्टोमाइसिन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस इन 1954। मतलब सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वॉक्समैन, उन्होंने जो है एक सॉइल में जो बैक्टीरिया रहता है स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, उससे अमीनोग्लाइकोसाइड को डिस्कवर किया था। उससे जो है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन लाई थी, मतलब फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, और सॉरी फर्स्ट एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड थी जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ही पहली ऐसी ड्रग थी जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव थी, मतलब टीबी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव थी हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एक हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड है। देन उसके बाद न्यूमाइसिन आई, उसको कैनामाइसिन, प्रेमाइसिन, फिर ये सब चलती रही, अभी तक ये सब चल रहा है रिसर्च वगैरह। तो हम डिस्कवरी में क्या देखते हैं कि जो हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड है उसके अंदर सबसे पहली ड्रग आई हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एक सॉइल बैक्टीरिया से निकली गई जिसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन गेसियस था, ईयर 1944 में। तो आप समझ गए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। इसमें हमारी दो ड्रग्स होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइक्रोमोनोस्पोरम। ये हमारे टॉपिकल होते हैं, ये टॉपिकल होते हैं, ये हमारे ओरल भी होते हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, फर्स्ट नेशन में और सेकंड नेशन में। तो इनकी जो ड्रग्स आती है वो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, पैरामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, नेटिलिसिन, वाइडामिसिन, एस्ट्रोमाइसिन। ये सब क्लासिफिकेशन हो गया, इसके अंदर ये सब ड्रग्स आती हैं। आप AQT के एग्जाम में बी फार्म की में इतना सब लिखाएंगे वो भी मोर देन इनफ है। ये जो है मैंने सिलेबस सिर्फ फार्माकोलॉजी के हिसाब से कवर किया है, इसमें मेडिसिन केमिस्ट का मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा मेडिसिन के हिसाब से। मेडिसिन के लिए मैं अलग से लेक्चर आऊँगा अगर मैंने सोचा तो मेडिसिन पे वर्क करना, लेकिन फिलहाल आप फार्माकोलॉजी पढ़ें। फार्माकोलॉजी की इट इज़ मोर देन इनफ। आप इतना पढ़ लेते हैं मोर देन इनफ है फार्माकोलॉजी के लिए। आप इतना एग्जाम में लिखाते हैं वो भी मोर देन इनफ है, गारंटेड मोर देन इनफ। तो समझते हैं जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स थे वो कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं। तो पेनिट्रेट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन थ्रू एक्वस पोर्स, रिच पेरिप्लाज्मिक स्पेस, टेकन अप एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, बाइंड टू 20 राइबोसोम्स, block initiation of protein synthesis, it terminates protein synthesis, addition of incorrect amino acid inhibit the protein synthesis, bactericidal effect, मतलब क्या है कुल मिला के ये होता है कि प्रोटीन synthesis को रोक देती हैं बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर। उससे क्या है सेल वॉल बनना बंद हो जाती है। जब सेल वॉल बनना बंद हो जाती है तो उस सेल वॉल टूटने लगती है। उस तरह से क्या है बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल जो होता है
उसकी डेथ होने लगती है। मैकेनिज्म पूरा डिटेल में देख लेते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू 30 राइबोसोम यूनिट्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज necessary for aminoglycoside to reach their target site, prevents the formation of initiation of complex which is prerequisite for peptide synthesis. Lack of formation of initiation complex causes the 30S subunit to misread the genetic code and on mRNA. Incorrect amino acids are thus incorporated into the growing peptide chain, which are of no use of for bacteria growth. मतलब क्या होता है कि जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसमें हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो 30S राइबोसोम से अटैच हो जाती हैं। जब वो उससे अटैच हो जाती हैं तो जो पी साइट होती है वो ए साइट से मिलने नहीं देती। जब मिलने नहीं देगी तो उसमें टीआरएन जो अटैच आता है एमआरएन पर, जो उसको रीड करता है, मतलब अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है, तो जब वो उस पर आके अटैच हो जाएगा लेकिन वो क्या है उसको मिसमैच कर देगा। जब वो मिसमैच कर देगा तो जो प्रोटीन बनने वाली थी स्पेसिफिक प्रोटीन बैक्टीरिया के लिए, तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। जब वो प्रोटीन नहीं बनेगी और कोई दूसरी और प्रोटीन बन जाएगी, मतलब मिसरीड प्रोटीन बन जाएगी, या फिर जैसे कह सकते हैं म्यूटेटेड प्रोटीन, मतलब म्यूटेशन से जो बनी वो म्यूटेटेड प्रोटीन हो गई। जब वो प्रोटीन बन जाएगी और वो प्रोटीन जो है बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहेगी। जब बैक्टीरिया के लिए खाना नहीं मिलेगा, सॉरी सेल वॉल के लिए खाना नहीं मिलेगा, सेल वॉल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, सेल वॉल जो है खत्म हो जाएगी। इस तरह से क्या है बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे डिटेल में। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है मोड ऑफ एक्शन ग्लाइकोसाइड, अमीनो ग्लाइकोसाइड का। बहुत ही मैंने डिटेल में बताया है अमीनो ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म। आगे देखते हैं इसके थेरापेटिक यूज देख लेते हैं कि जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है कहाँ कहाँ पे यूज होती है बॉडी के अंदर। तो पहला इसका जो यूज है वो है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंड्रोकार्डाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, प्लेग में भी होता है ये, और टुलेमेरिया में होता है, ब्रोसेलोसिस में होता है। टॉपिकल यूज है इसके जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और न्यूमाइसिन, फर्मासिटीन, ये सब इसके आए हैं। इसके स्किन वगैरह आई इन्फेक्शन में इसमें यूज होती है हमारी क्या है अमीनो ग्लाइकोसाइड। बट डिफरेंट इसके यूज है, बहुत वाइड यूज है क्योंकि एंटीबायोटिक है और हैवी एंटीबायोटिक है। आप कोई भी एंटीबायोटिक ऐसे ही ना लें क्योंकि एंटीबायोटिक के बहुत हैवी साइड इफेक्ट होते हैं, और एंटीबायोटिक खुद अपने आप में बहुत हैवी ड्रग होती है। उससे क्या, अगर आपने गलती से 500 या 600 ml कोई ड्रग ले ली तो आपको हिला के रख देगी, आपको एकदम कमजोर वीकनेस वीकनेस बॉडी के अंदर वीकनेस जरूर क्रिएट कर देगी, आपको चक्कर वक्कर आने लगेंगे और सभी उल्टी दस्ती हो जाए। तो आप किसी भी ड्रग को इतनी जल्दी अपने आप को ना लें, और ड्रग को आप यूज़ ना करें एंटीबायोटिक को ऐसे रैंडमली ना खाएं। कुछ भी हो गया, आपको बुखार आ गया तो आपने कोई भी ड्रग ले लिया, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह या कोई भी ले सिफ्लिक्सिन वगैरह, मतलब आपने झेल ली, मैंने मुझे नहीं पता किस तरह से झेल लिया आपने बॉडी के अंदर, तो क्या हो गया उसके अंदर जो सिफ्लिक्सिन हम ले रहे थे बार बार बुखार आने पड़ी जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जो क्या होगा बैक्टीरिया के जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये जो आपकी बॉडी है वो क्या है सिफ्लिक्सिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर देगी, समझे। जब वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी तो अगली बार जब आपको सच में या रियल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो सिफ्लिक्सिन उतना काम नहीं करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि फालतू में आप एंटीबायोटिक्स ना लें। एंटीबायोटिक्स का नाम पॉपुलर है लेकिन उसका काम है वो बहुत इफेक्टिव है। इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं क्योंकि अमीनो ग्लाइकोसाइड है तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी होंगे। ये होता है ऊटाइटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऊटाइटोटॉक्सिसिटी मतलब अगर आप फालतू में कोई ड्रग ले रहे हैं तो ये ऊटाइटोटॉक्सिसिटी कर सकती है, मतलब आपकी हियरिंग कैपेसिटी को कम कर सकती है, मतलब सुनने की क्षमता को कम कर सकती है। आप सुन सकता है कि आप बहरे बहरे भी हो जाएगा आप हैवी डोज ले लें किसी की। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब आपकी किडनी में दिक्कत हो सकती है, पानी फिल्ट्रेशन जो होता है किडनी का उसमें भी दिक्कत आ सकती है। इसके मेन साइड इफेक्ट थे। बाकी और देख लेते हैं। लॉस ऑफ हियरिंग जो मैंने बता दिया ओटेटोटॉक्सिसिटी, और रिंगिंग ऑफ बजिंग इन ईयर, मतलब इसका मेन जो साइड इफेक्ट होगा वो ओटेटोटॉक्सिसिटी पे ही होगा। तो आप गलती से भी फालतू में अमीनो ग्लाइकोसाइड ना लें, मतलब कैनामाइसिन, टोबामाइसिन, क्लेमासिन वगैरह। और फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ ईयर, मतलब ईयर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके अमीनो ग्लाइकोसाइड से। इंक्रीज थर्स्ट, नीड टू यूरिनेट मोर और लेस फ्रिक्वेंटली देन यूजुअल, स्किन रैश और इचिंग, मतलब स्किन पर रैश पड़ सकते हैं गलती से आपने हैवी डोज ली थी। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बहुत हैवी होते हैं। मैं कभी एक वीडियो लेकर आऊँगा साइड इफेक्ट्स के ऊपर। अनयूजुअल ड्रोजीनेस, क्योंकि मैंने अपने वार्ड में जो है बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो कि साइड इफेक्ट की वजह से आते हैं। तो आप समझ गए होंगे एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके। टेक नो टेक एनी ड्रग मेडिसिन
पॉइंट ऑफ एडवाइस, मतलब अपने डॉक्टर के हिसाब से ये आप उसकी सलाह पर ही कोई दवा गोली लें। इस वीडियो देखकर ना लें, क्योंकि ये तो स्टडी पेपर से वीडियो बनाई हुई है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे गिर दी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी एंटीबायोटिक्स, मतलब प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का सिलेबस पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। PQ के पैटर्न पे बेस्ड है फार्माकोलॉजी का सिलेबस। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।